ग्वालियर कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं। उन्हें यकीन होता है कि कुर्सी पर बैठे अफसर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, लेकिन क्या ऐसा होता है? आज हम आपको इसका नजारा दिखाते हैं। ये ग्वालियर के बिक्की फैक्ट्री इलाके में बटाई की जमीन पर खेती करने वाले किसान हैं, जो पिछले मंगलवार को भी अपनी शिकायत लेकर आए थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने आवेदन तो ले लिया, लेकिन इनकी शिकायत पर कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं की। दरअसल इनका आरोप है कि बिक्की फैक्ट्री के पास रामनगर में कुछ भू माफिया हैं, जो शासकीय भूमि पर अवैध प्लॉटिंग करते करते इनके खेत में भी घुस गए और अब गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब उन्हें रोकने जाते हैं तो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। पीड़ित किसान कल्याण सिंह गुर्जर ने एक बार फिर अपनी कृषि भूमि दबंगों से छुड़ाने और अपने परिवार सुरक्षा की गुहार कलेक्टर से लगाई है और कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने उन्हें आश्वासन भी दिया है। अब देखना होगा कि इस किसान की शिकायत पर भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई होगी या फिर यहां आने वाली हजारों शिकायतों की तरह इसे भी रद्दी में फेंक दी जाएगी। आज आप फिर से यहाँ पर आए हैं। आज हम फिर से यहाँ पर आए थे। कलेक्टर मैडम ने आश्वासन दिया था कार्रवाई करने के लिए। अभी बोला हमसे आपके यहाँ FIR इन लोगों की जाएगी और आपका काम कर दिया जाएगा। इससे पहले जब आप आए थे तो कार्रवाई नहीं हुई? क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं थी उससे पहले। क्या मामला क्या है? मामला अपना जमीन वाला है। हाँ, सरकारी जमीन है। इसकी बगल से अपनी 121 बीघा जमीन है, सुरेश चौबे की जमीन है। वहाँ का लोग आप बदले लोग हैं जो अभी कॉलोनी काट रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं? यहाँ लोकल के लोग हैं, वहाँ पे 10-8 लोग हैं। इसका बेले हैं, कुछ अन्य समाज से हैं। थाने में शिकायत करी थी? थाने में FIR है हमारी, जहाँ से रोड SDM के यहाँ है, नगर निगम में भी है। कोई भी कार्रवाई? लेकिन आज चली मैडम ने बोला कि आपका आश्वासन दिया कि आपका काम कर दिया जाएगा। धमकी भी आई थी कुछ ऐसी अभी भी? नहीं, हाँ, कुछ बीच में कोई धमकी आई थी, यहाँ से हटा लो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ लोगों किसके द्वारा धमकी दी जा रही? कौन है ये? फोन पे धमकी आ रही थी। कौन लोग हैं ये लोग जो कब्जा कर रहे हैं? यहाँ कुछ बघेली समाज के हैं, कुछ अन्य भी हैं। हाँ, हमारे रूटीन अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। इसमें से कुछ होते हैं जो हेल्थ रिलेटेड, ट्रीटमेंट रिलेटेड उनको हेल्प चाहिए होती है। जैसे किसी को अपना आईज का चेकअप कराना है, कैंसर के कोई पेशेंट है, आयुष्मान कार्ड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार के लोग आते हैं। इसके अतिरिक्त जो कि एक रूटीन इशू रहता है हमारा, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो कृषि और ज़मीन से रिलेटेड मैटर्स रहते हैं। एक दो और प्रकरण है जिसमें रिकॉर्ड में मिलने में उनको कुछ समस्या महसूस हो रही थी, तो रिकॉर्ड रूम प्रभारी को भी उसमें निर्देशित किया गया। तो इसी प्रकार के कुछ मामले मैडम ऐसे देखे गए जिसमें रिश्तेदार पटवारी और आरआई के द्वारा सही सीमांकन नहीं हो गया है। सीमांकन आप जानेंगे एक बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप का इशू है। जनरली आप ये कहना बहुत संभव नहीं है कि सही किया है या गलत किया है। सीमांकन एक नक्शे के अनुसार होता है, मोस्टली मशीन से होता है, तो किसी न किसी किसान को ऐसा लगता ही है कि हमारा गलत कर दिया, उसका सही कर दिया। इसीलिए ये जनरली एक्सरसाइज दल के साथ में होती है, सबकी उपस्थिति में होती है। और जनरली जब अगर ग्रामीण लोग उपस्थित रहते हैं तो जो एक्चुअल स्थिति है वो भी सामने आ जाती है।